वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। प्रतिमा सोनी मैम द्वारा हिंदी की क्लास आरंभ हो गई है। आप सब आ जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, लेखपाल, बीएड वाले बच्चे क्लास को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 है, 1 से 4 तक। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक कर। और प्रश्न करवाने से पहले आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज कितना तारीख है? आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। संविधान शिल्पकार यानी कि संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। हम उन्हें सत्य सत्य नमन करते हैं। भीमराव जी कहते थे, पूरी दुनिया में गरीब वही है। क्या कहते थे? पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाना, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाना। कोई ज़रूरी नहीं है हम शिक्षित नहीं है तो हम अपने बच्चे को शिक्षा ना दें, या अगर हम शिक्षित नहीं हैं, माँ बाप के पैसा नहीं तो हम शिक्षित नहीं हो सकते। ऐसा नहीं, हम अपने पैर पर भी खड़े होकर काम कर पैसे से हम शिक्षित हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो भीमराव जी क्या कहते थे कि हमें शिक्षित होना चाहिए। और आपकी पहला प्रश्न है आज, निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से उपन्यास नहीं है। गोदान, कर्मभूमि, ईदगाह या रंगभूमि। गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि ये उपन्यास है, लेकिन ईदगाह उपन्यास नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा क्या? नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट है। और ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, नशा सब किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट, सुख दुख में समास है। सुख दुख में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। हाँ, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो सुख और दुख एक दूसरे के अपोजिट, मतलब क्या है? विलोम शब्द है। हमें और शब्द मिल जाए या कहीं पे डेस मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? उसको द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद अपने आप में प्रधान है। सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है, तो दोनों पद अपने आप में प्रधान है, तो द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात, और की जगह डेस भी मिल सकता है आपको। मोटा और पतला, पतला। दाल और रोटी और डेस ऐसा शब्द मिल जाए तो द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों शब्द अपने आप में प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न, हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ये किए थे मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए राइट। इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। इनका जन्म 1880, जन्म पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1880, मृत्यु 1936। जन्म 1880, मृत्यु 1936 में। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। और इनकी अभी रचनाएं बताए, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, नशा, हंस, ये सब हंस पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र का। ऑप्शन ए आपका राइट। बच्चा क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर आप कीजिए। अगर क्लास आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप एंड में, लास्ट में, पूरी क्लास लेने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए कि मैम कैसे पढ़ाती है।
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चा, परिवार अपना बहुत छोटा है, तो आपकी भी कुछ दायित्व बनता है कि अपने परिवार को आगे बढ़ाना। अनुदार की विलोम शब्द है। अनुदार की विलोम शब्द है क्रोध, उदार, कृपाण या धनवान। अनुदार का उदार है, ऑप्शन बी आपका राइट। यूपी पुलिस कांस्टेबल 37 प्रश्न आपकी हिंदी, एसआई 40 प्रश्न हिंदी से आनी है, लेखपाल 25 प्रश्न आपकी हिंदी से आनी है। तो हिंदी को आप हल्के में मत लीजिएगा कि हिंदी में क्या क्या आता है। समास हो गया, और आपका वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब शब्द आपका यूपीएसआई कांस्टेबल में आता है। नेक्स्ट, कबीर नामक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कबीर नामक रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ, भारत भारती, साहित्य अकादमी या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। राइट आंसर नन ऑफ दिस मैम, इसमें से कोई भी नहीं मिला था। तो फिर मिला क्या था? इनको मिला था मंगला प्रसाद। मंगला प्रसाद से कबीर नामक रचना के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बच्चा जब तक चारों ऑप्शन बोलते हैं थोड़ा रुक रुक बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आप माइंड में एक क्वेश्चन को आंसर को चूज कर लिया कीजिए। हालांकि वो गलत ही सही हो, हम नहीं कहते कि वो सही हो, कि आप जो चूज किए हैं एकदम सही हो। ठीक है, 10 में से 4 सही होगा, 6 गलत होगा, तो हमें पता चलेगा ना कि हम कितने हैं, हमें पढ़ना कितना और है, हमें कितना और पढ़ना है। तो एक आंसर को जरूर चूज किया कीजिए। सम्मानित में प्रत्यय है। सम्मानित में प्रत्यय है नित, नीति, इत या त। उपसर्ग, प्रत्यय, इसे पूछा भी जाता है। तो सम्मानित में प्रत्यय क्या होता है? पीछे, और उपसर्ग आगे। तो हमें पीछे निकालना है, तो इत निकल रहा। आप बोलकर देखिए, सम्मानित, इत आ रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे? इत। क्या प्रत्यय निकल रहा है? इत निकल रहा है। सम्मान तो हो गया, तो हमें निकला क्या? इत। सम्मान को अलग कर देते हैं, सम्मान क्या निकल गया? इत। यही से इत को हम इधर ला दिए, तो ये हो गया सम्मानित। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, उष्ण का विलोम शब्द है। उष्ण का विलोम शब्द है गर्म, शीत, सूखा, इनमें से कोई नहीं। तो उष्ण का विलोम शीत है। ऑप्शन बी आपका राइट। बच्चा लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है काम करने का, टाइपिंग करने का, क्लास लेने का। महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका या कावित्री मानी जाती है? महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका मानी जाती है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। हम चाहे तो एक बार में ही आंसर बता के हम आगे बढ़ सकते हैं। चारों ऑप्शन इसलिए जो बोलते हैं, तब तक आप एक सोच लिया कीजिए। महादेवी वर्मा, छायावादी युग के ऑप्शन सी राइट। इनके साथ कौन कौन और छायावादी युग किसके नाम से जाना जाता है? तो ये प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी के नाम से छायावादी युग जाना जाता है। कौन कौन? मैसेज जा से हम आपको याद करवाए हैं। क्या, कैसे? मैसेज जा, इसके मतलब जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, एस से
महादेवी वर्मा। कौन 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 4 हैं देखिए, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। चारों छायावादी युग के माने जाते हैं। छायावादी और किस नाम से जाना जाता है? छायावादी युग को हम किस नाम से और भी जानते हैं? तो शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। शुक्ल युग के नाम से छायावादी युग को हम जानते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्री पुष्पा। ए और बी मतलब पुष्पा और चौहान दोनों, ए और बी दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो मैम दोनों में से कोई नहीं। आप बताए हैं कि आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाती है। कौन जानी जाती है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। तो आपका ये दोनों रॉन्ग हो गया। राइट आपका डी है, नॉन ऑफ दिस, दोनों में से कोई नहीं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती है। इनकी मृत्यु और इनकी जन्म पूछा जाता है। जन्म इनकी 1907 में, इनकी जन्म 1907 में और मृत्यु 1998, 1998 नहीं 87, 1987, 1907 में जन्म, 1907 में जन्म, 1987 में इनकी मृत्यु, यानी कि 80 साल। 80 साल महादेवी वर्मा जीवित रही। पापू की झांकियाँ किसकी रचना है? पापू की झांकियाँ किसकी रचना है? श्री राम शर्मा, काका कालेकर, प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं? तो पापू की झांकियाँ काका कालेकर का है। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, वृंदावन लाल वर्मा, जयप्रकाश भारती, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद बोलते बोलते माइंड में बैठ गया है। जयप्रकाश भारती या इनमें से कोई नहीं। तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन ए राइट। धर्मवीर भारती का और भी रचनाएं जैसे गुनाहों का देवता, कितने बार आपको बताए हैं? गुनाहों का देवता बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। गुनाहों का देवता। और ठेले पर, एक सेकेंड इसी कर देते हैं, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये सब किसका है? तो ये धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती। बच्चा क्लास को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। वही प्रश्न है। बंद गली का आखिरी मकान, बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है? बंद गली की आखिरी मकान किसकी रचना है? प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। ये किसी के नहीं, तो प्रेमचंद्र जी का, हजारी प्रसाद का भी नहीं और बालकृष्ण भट्ट का भी नहीं। तो फिर मैम किसका है? यह है धर्मवीर भारती का है। बंद गली की आखिरी मकान किसका है? धर्मवीर। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बता है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा और बंद गली का आखिरी मकान सब किसका है? धर्मवीर भारतीय का। इनका जन्म स्थान कहाँ है?
इनका जन्म स्थान बहुत ही पवित्र जगह है। वो पवित्र जगह कौन सा? यानी कि प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। धर्मवीर भारतीय का जन्म कहाँ हुआ है? तो यूपी में इलाहाबाद। जन्म इनकी 1926 से 1997। नेक्स्ट, बच्चा अगर आपको ऐसे पढ़ना जैसे और सब पढ़ाते हैं कि हम क्वेश्चन निकाल लें, आंसर करें, आगे बढ़े, क्वेश्चन आगे बढ़ाएं, आंसर करें, आगे बढ़ जाए, तो काफ़ी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। 100 क्वेश्चन एक दिन में करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको चारों ऑप्शन को समझा देते हैं, डिटेल में बता देते हैं। बैचलर कैसे पूछता है कोई नहीं जानता, कि जो रचना हम लेकर आए हैं वही रचना वो पूछेगा। हो सकता है वो रचना ना, इस बार वो रचना पूछा है, अगले बार तो इस बार कोई और रचना पूछ सकता है। बार बार एक ही रचना तो वो देगा नहीं, इसलिए ये बच्चा हम और भी बता देते हैं आपको। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। अगर आपको उसे पढ़ना है कि मैम आंसर कीजिए आगे बढ़िए, आंसर कीजिए आगे बढ़िए, आप हमको मत समझाइए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमको उस तरफ पढ़ाइए कि आंसर करके आप आगे निकलिएगा, तो फिर हम उसी तरह करेंगे। आपको जिसमें खुशी मिलती है, आप जिसमें रुचि रखते हैं, जैसे पढ़ने में, तो हम समझा के नहीं बताएंगे। रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है? अवधी, बघेली, खड़ी बोली या ब्रजभाषा? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। यह है किसका? ये तुलसीदास जी का है। तुलसीदास किसका है? तुलसीदास जी का है। रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में। नेक्स्ट, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अनुराग बांसुरी के रचनाकार है नूर मोहम्मद, कासिम शाह, उस्मान शेख बनी। यह है नूर मोहम्मद। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ता बच्चा उसमें हम नहीं समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं, हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं, ना कि हाँ पूछा जा रहा है। तो इसमें से 3 तो अष्टछाप के कवि होंगे, 1 नहीं होंगे। सूरदास, हम आपको बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें दास आ जाए वो अष्टछाप की कवि है। तो सूरदास कवि हैं अष्टछाप के। नंददास है, चित्तस्वामी है, तुलसीदास नहीं है। तुलसीदास अष्टछाप की कवि नहीं है। दास इनमें भी आ रहा है, बस यही कंफ्यूजन रहता है, जो बच्चे दास समझ के लगा देते हैं कि अष्टछाप के कवि हैं। तुलसीदास अष्टछाप की कवि नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अष्टछाप की और भी कवि का नाम बता दे रहे हैं हम आपको, जिससे आप सब कंफ्यूज ना रहें। देखिए यहाँ तो हम हटा दिए, ये राइट है। ये तीनों हैं। उसके बाद कृष्णदास, कुंभनदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, गोविंद। अब देखिए एक बार पढ़िए। सूरदास ऑप्शन में है, ये अष्टछाप के कवि है। नंददास, चित्तस्वामी, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, ये सब अष्टछाप की कवि है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप अपने राइटिंग में कॉपी पे लिख। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी क्लास लिया कीजिए, रफी कॉपी क्यों ना, एक कॉपी, पेन या पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट,
वही रामचरितमानस के रचनाकार हैं। रामचरितमानस के रचनाकार हैं, अभी हम थोड़ा देर पहले बता दिए हैं। तो इस प्रश्न को आप एकदम आंख बंद करके कर लेंगे, चारों ऑप्शन को डिस्कस नहीं करना होगा। वाल्मीकि, केशवदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं, तो ये तुलसीदास है। रामचरितमानस और किस भाषा में है? अवधी भाषा में रचित है। नेक्स्ट, भक्त काल के महाकाव्य हैं। भक्त काल के किस काल के पूछा जा रहा है? भक्त काल का महाकाव्य है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज, रासो। यह है रामचरितमानस, भक्त काल के महाकाव्य। कौन है? रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास की। कौन भाषा में? तो अवधी भाषा में। किसका है? तुलसीदास, अवधी भाषा। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। साकेत मैथिली शरण गुप्त, पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई का। चारों का आपको पता चल गया। तो इसी तरह पढ़ाना है कि टिक करके हम आगे निकल जाएं, ये जरूर बताइएगा। और हिंदी की और भी क्लास देखने के लिए बच्चा 2 दिन पहले मैराथन क्लास देखे, उसमें 4 क्लास हिंदी और 4 क्लास हिंदी, 4 क्लास जीके जीएस से रखे हैं। 1.5 घंटे की वो क्लास है, तो प्लीज़ उस क्लास को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट से लेके 4 तक हिंदी का रखे उसमें, और 28, 29, 30, 31, 32 जीके जीएस से प्रैक्टिस सेट रखे हैं। तो वो मैराथन क्लास आप ज़रूर ले लीजिए। आई बटन पे क्लिक करके उस क्लास को आप ले सकते हैं। आप अपनी मैम को विदा दीजिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर से अंबेडकर साहब की जयंती के लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।